Mark Zuckerberg, co-founder of Meta Group. Elon Musk, owner of Twitter. One of the issues with social media, it's been pointed out by many people. इन्होंने सोसाइटी के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसमें वर्ल्ड के 99% लोग उलझे हुए हैं। You're like feeling at your worst, and then you go on Instagram and you see like models, influencers, celebrities, things like that, and you're just like, oh, well, I'll never be like that. यानी हर दिन 7 घंटे हम इसकी तरफ देखते रहते हैं। 7 घंटे अगर आप इस पर बर्बाद कर रहे हो, इससे ना सिर्फ आपकी बाकी जिंदगी पर असर पड़ता है, आपकी पढ़ाई पर, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपकी हॉबीज पर, बल्कि यहाँ भी असर पड़ता है। 86% of kids have a smartphone, according to Common Sense Media, and the U.S. Surgeon General says 95% of teens 13 to 17 are using social media. एंड एक आप हो जो बार बार इंस्टाग्राम पे लोगों के फोटोज देखकर अपने आप को कोसते हो कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, और एवरी टाइम अपने आप को अनलकी फील कराते हो, बट रियलिटी कुछ और ही है मेरे दोस्त। Did I hear you say in your opening statement that there's no link between mental health and social media use? Senator, what I said is I think it's important to look at the science. I know people widely talk about this as if that is something that's already been proven, and I think that the bulk of the scientific evidence does not support that. Well, इट्स ईयर 1997 जब सोशल मीडिया की दुनिया में पहला 6 डिग्रीज नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाता है। बेसिकली ये एक वेबसाइट होती है जहां आप अपने प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, फोटोज पोस्ट कर सकते हो एंड इवन फ्रेंड्स भी बना सकते हो। एक्चुअली उस टाइम पे इंटरनेट इतना स्लो होता था कि इसको यूज करने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी, बट उस टाइम पर भी इस ऐप ने $125 मिलियन अर्न किए थे। इसकी मैनेजिंग कॉस्ट बहुत हाई होने के कारण इसको यूथ स्ट्रीम नाम की कंपनी द्वारा सेल कर दिया जाता है। बट आपको पता है इस स्टोरी में सबसे शॉकिंग क्या था? उस टाइम पर भी इस ऐप के नियरली 1 मिलियन प्लस यूजर्स थे। मूव ऑन टू फेब 2004 एंड ये वही ईयर था जब फेसबुक को लॉन्च किया जाता है, बट इंडिया में इसको फर्स्ट टाइम 2006 में लॉन्च किया जाता है। Prime Minister Modi, it's an honor to welcome you to Facebook. मैं उन माँ बाप को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मार्क जैसा बेटा एक ऐसे काम के लिए दिया जिसने दुनिया को जोड़ने का काम किया। उस टाइम पे इंडिया में बहुत गिने चुने लोगों के पास ही स्मार्टफोन हुआ करता था, तो ऑब्वियसली इसके यूजर्स बहुत कम थे। इसके ठीक 4 साल बाद इन द ईयर 2010 इंस्टाग्राम को भी इंडिया में लॉन्च किया जाता है। मात्र 2 इयर्स में ही इंस्टा के 50 मिलियन प्लस यूजर्स क्रॉस हो गए थे एंड यहीं से शुरुआत होती है सोशल मीडिया एडिक्शन के ट्रैप। Social media can eat up a lot of time. It can become addictive, not just to adults, but especially to kids. Child or teen is on social media a lot. It can become addictive because of the dopamine hits their brain gets as they scroll through. आप अपने फोन को लगातार यूज करते जाते हो एंड ये करते करते एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आप पूरे दिन अपने फोन से चिपके हुए रहते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लाइक, स्टोरी, कमेंट, इन सब में आपकी लाइफ इतनी उलझ जाती है कि आपको पूरी रात तक नींद नहीं आती। आपके अंदर हमेशा एक डर सा रहता है और आप अपने सोशल लाइफ से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं बचती। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन कंपनीज को इससे क्या फर्क पड़ता है? Instagram is harmful for a sizable percentage of teenagers, most notably teenage girls. Here's a quote from your own study. Quote, "We make body image issues worse for 1 in 3 teen girls, for increases in the rate of anxiety and depression." Senator, we try to understand the feedback and how people feel about the services we can improve. अब आइए इसके पीछे हमारे ब्रेन और इसके साइंस को समझते हैं। बेसिकली जब भी आप थोड़ा सा लो एनर्जी फील करते हो तब आपका ब्रेन आपसे डोपामिन की डिमांड कर रहा होता है। तब आप किसी ऐसी चीज की तलाश में लग जाते हो जो कि आपको इंस्टेंट प्लेजर दे। वैसे तो आप इंस्टेंट प्लेजर के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, लाइक ड्रग्स, वाइन, सिगरेट एंड सो ऑन, बट इन सब चीजों का कंजप्शन हमारी सोसाइटी में रेस्ट्रिक्टेड माना जाता है। बट ये सब सोच के आपको सबसे इजी एंड सबसे कंफर्टेबल आपका फोन लगता है और आप लगातार कई घंटों तक स्क्रॉल करते रह जाते हो। यहाँ से आपके ब्रेन को डोपामिन हिट मिलता है एंड धीरे धीरे यही साइकिल रिपीट होने लगता है। ये साइकिल रिपीट होते होते ये चीज कब हमारे एडिक्शन में बदल जाती है आपको पता ही नहीं चलता। क्या लगता है आपको इस ट्रैप में सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप के लोग फंस रहे हैं? ऑब्वियसली टीनेजर्स।
एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम के 62% यूजर्स 13 से 17 एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड सेम विथ स्नैपचैट, इसके भी 59% यूजर्स इसी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड यही वो एज ग्रुप होता है जब हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रही होती है। एंड ब्रेन का यही पार्ट हमारे मेमोरी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जब आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होने लगता है तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं और इसी का साइड इफेक्ट आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, लो कॉन्फिडेंस। अब आपको लगेगा कि क्या करें, हम फोन यूज करना बंद कर दें? बट अभी तक अगर आपने इस वीडियो को विदाउट स्किप देखा है तो आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। बट अगर आप भी इस एडिक्शन के ट्रैप में फंस चुके हो तो कुछ ऐसी चीजें आपको इससे बाहर निकलने के लिए आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। अपने फोन्स के सभी एप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दो। जब भी आपका फोन चलाने को मन करे तो अपने आप को फोन के बजाय नई एक्टिविटीज में इंगेज करना, अपनी हॉबीज पर काम करना, आउटडोर गेम्स ट्राई करना और ऐसी एक्टिविटीज जो आपके ब्रेन में लो डोपामिन रिलीज करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इस ट्रैप से बाहर निकलोगे या फिर इसी ट्रैप में रह के अपने जीवन को बर्बाद करोगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैले। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।